मित्रों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा के अनुसार ये तो सभी को पता है कि लक्ष्मण भगवान ने माता सीता के रक्षण के लिए रेखा खींची थी, किंतु माता सीता ने उसे लांग कर अनर्थ कर दिया था और रावण ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनका हरण कर लिया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि आखिर क्यों माता सीता को लक्ष्मण जी के लिए खींचनी पड़ी थी सीता रेखा? चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शोभना मिश्रा में। बता दें कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी प्रभु राम व माता सीता को अपने माता पिता के समान मानते थे, किंतु एक पल उनके जीवन में ऐसा भी आया जब उन्होंने स्वयं को एकदम कमजोर महसूस किया था। यह वह पल था जब माता सीता ने उनके सामने सीता रेखा खींच दी थी और उन्हें सीमाओं में बांध दिया था। लंका युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होने से कुछ दिनों के उपरांत अयोध्या की प्रजा द्वारा माता सीता की पवित्रता पर कई प्रश्न उठाए जाने लगे, और जब इस बात का पता माँ जानकी को चला तो उन्होंने स्वयं ही प्रभु राम के द्वारा अपना त्याग करने तथा वन में जाने का फैसला लिया। भगवान राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन माता सीता उन्हें अपने वचनों में बांधकर वन की तरफ प्रस्थान कर गईं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, केवल लक्ष्मण जी को माँ सीता को वन में छोड़ आने का आदेश मिला था। वहीं जब माँ सीता भगवान लक्ष्मण के साथ रथ में बैठकर वन में पहुंच गईं, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को रथ रोकने और उन्हें वहां से वापस लौट जाने को कहा। इस पर शेषनाग अवतरित लक्ष्मण विलाप करने लगे तथा वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने जानकी माँ से कहा कि वे उन्हें अकेले वन में नहीं जाने देंगे और वे भी उनके साथ चलेंगे तथा एक पुत्र की तरह उनकी सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर माता सीता ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया तथा वापस लौटकर भगवान श्री राम की सेवा करने को कहा, लेकिन भगवान लक्ष्मण वहां से जाने को तैयार ही नहीं थे। वह अपनी बात पर अडिग थे कि वे वहां से नहीं जाएंगे तथा माँ सीता की सेवा करेंगे। जब जानकी माँ ने देखा कि लक्ष्मण जी ऐसे नहीं मानेंगे, तब उन्होंने श्री राम के अनुज के सामने एक पेड़ की डाली रखी और कहा कि जिस प्रकार एक दिन उन्होंने माता सीता के लिए रेखा खींची थी और उसे पार करने से मना किया था, उसी तरह माता ने भी लक्ष्मण जी के सामने रेखा खींची तथा एक माँ के नाते उन्हें आदेश दिया तथा अपनी शपथ देती हैं कि वे इसे लांग कर उनके पीछे नहीं आएंगे। इतना कहकर भगवती माता उस डाली को पार करके वन की तरफ चली जाती हैं। लक्ष्मण जी को अपनी माता के समान माँ सीता से आदेश मिला था, जिसके चलते वे बिल्कुल निरुपाय थे। यह वह समय था जब वे चाहकर भी उस रेखा को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी पुनः अयोध्या लौटना पड़ा। मित्रों, ये तो आपने जाना कि माता सीता ने किस कारणवश लक्ष्मण जी के सामने सीता रेखा खींची थी, किंतु एक बार ऐसा क्या हुआ था जब जानकी माँ को निगलना पड़ा लक्ष्मण जी को और पवन पुत्र हनुमान ये दृश्य देखते रह गए। जी हाँ मित्रों, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो हम आपको बताएंगे। ये उस समय की बात है जब रावण का वध करने के उपरांत श्री राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान राम नगरी अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था और यह दिन दीपावली का था, जिसे आज उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसी समय जानकी माता को यह स्मरण हुआ कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू नदी से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर सीता माँ लक्ष्मण जी को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुँच गयी। उन्होंने सरयू जी की पूजा करने के लिए अपने देवर से जल लाने के लिए कहा। भगवान लक्ष्मण जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे घड़े में जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक नदी के अंदर से अघासुर नाम का एक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे आ रहा था। परंतु तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को निगल लिया। लक्ष्मण जी को निगलने के बाद सीता जी और लक्ष्मण जी का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य अंजनी पुत्र एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जल रूपी सम्मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और प्रभु श्री राम के समक्ष सारी घटना सुनाई। पवन पुत्र की सारी बात सुनने के बाद प्रभु राम मुस्कुराए और उन्होंने बजरंगबली को बताया कि इस राक्षस को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त था, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता था। शिव जी के इस वरदान के मुताबिक अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब जानकी और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का इस्तेमाल एक शस्त्र के रूप में करें। परमात्मा श्री राम की ये बातें सुनकर बजरंगबली ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। नदी में उस जल के मिलते ही सरयू में आग की लपटें उठने लगीं, जिसमें जलकर दैत्य अघासुर भस्म हो गया। राक्षस के भस्म होते ही नदी ने सीता माता और लक्ष्मण जी को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह उन्हें पुनः एक नया जीवन मिला।
तो मित्रों, आपने जानी माता सीता और भगवान लक्ष्मण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।